नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमने लोकसभा को पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो आइए राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही कम समय में राज्यसभा के बारे में जो हमारी मूलभूत जानकारी हमें परीक्षा की दृष्टि से चाहिए सीटेट के लेवल से, तो उसके लिए हम जान लेते हैं राज्यसभा क्या होता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि संसद के 3 रूप होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा को हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था कि लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, लेकिन राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा आपका प्रथम सदन होता है और राज्यसभा आपका द्वितीय सदन होता है, दूसरा सदन होता है, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय सदन होता है। ठीक है, द्वितीय सदन होता है। कुल सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें 245 सदस्य संख्या होती है। अधिकतम संख्या की बात करें तो 252 होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 245 होती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 252 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 252 हो सकती है। 245 सदस्य जो होते हैं उनमें भी 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 245 सदस्य जो होते हैं उनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था लोकसभा में कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो कौन से होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। लेकिन राज्यसभा में ये आंग्ल भारतीय नहीं होते हैं। ये सदस्य जो होते हैं ये आपके साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र से आते हैं। तो सचिन का अगर आप उदाहरण लेंगे तो सचिन भी आपके इन्हीं में से, समाज सेवा इत्यादि में से आए थे। ठीक है, समाज सेवा से आप आए थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, क्रिकेट अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो क्रिकेट बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि खेल को अभी इसमें नहीं शामिल किया गया है। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है, जो आप सांसद चुनते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता खुद जाके वोटिंग करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव आपका राज्यसभा होता है, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं करने जाती। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे विधायक हुए इत्यादि लोग, विधान परिषद के सदस्य ये लोग हुए, ये लोग जाके आपका वोटिंग करते हैं। ठीक है, बस इतना आप जानते रहिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और राज्यसभा जो होता है कभी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, फिर से चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा में देखिए क्या दिया है, 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य से तात्पर्य ये है कि जब 1/3 सदस्य वहाँ से रिटायर होंगे, एक तरह से समझिए, उनका कार्यकाल समाप्त होगा, तो उतने ही सदस्यों का फिर से चुनाव कर लिया जाता है, तो फिर से कोरम कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके भंग होने का डर ही नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर पूछ ले क्वेश्चन कि भारत का कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, तो आपका राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा भंग हो सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, मैंने बता दिया। राज्यसभा की भी लोकसभा की बैठकों की तरह बैठकें संचालित की जाती हैं। जो राज्यसभा होता है इसकी भी बैठकें लोकसभा के ही तरह संचालित की जाती है, और इनका भी गणपूर्ति या कोरम 1/10 ही होता है। इनका भी गणपूर्ति या कोरम 1/10 होता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, इनका भी गणपूर्ति या कोरम 1/10 होता है। राज्यसभा की भी लोकसभा की बैठकों की तरह संचालित बैठकें होती हैं। ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का स्पीकर होता है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है, उसी तरह राज्यसभा में स्पीकर होता है। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन ये कर दे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष ही उपसभापति होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अध्यक्ष ही उपसभापति होता है। और ये उपसभापति होता कौन है? ये उपसभापति भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपसभापति कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपका राज्यसभा का सभापति होता है, उपसभापति नहीं, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है, मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। और इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके वेंकैया नायडू जी हैं।
और यही आपके राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति भी 1/10 होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी, बस इतना ही आपको जानना है सीटेट के लेवल से, बस और कुछ नहीं जानना है। भारतीय संसद लोकतंत्र का एक मंदिर है। अगर पूछ दे कि भारतीय संसद क्या है तो आप बता देंगे लोकतंत्र का एक मंदिर है। और लोकतंत्र वगैरह मैंने काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ाया है। जो भी नए लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप 31 जनवरी सीटेट 31 जनवरी जो दिया हुआ है उसको आप पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।